आपका जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यदि आप नए हैं और पहली बार इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये मिनिस्ट्री जो है आगे बढ़े। ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा एक रिसर्च किया गया और उसमें यह पाया गया कि एक व्यक्ति का दिन भर में वो जितना कुछ करता है वो 40% जो है कंप्लीटली वो अपने आदत से होकर करता है। यानी कि वो सोचता नहीं है। जो 40% एक्शंस, जो 40% वर्ड से सारा चीज जो है अनकॉन्शियसली आदत के द्वारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइव करते हैं, जब ड्राइविंग करते वक्त आप सोचते नहीं कि मुझे कब 1 गियर लगाना है, कब 2 लगाना है, कब क्लच छोड़ना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब टर्न लेना है, कब पीछे देखना है, कब आगे देखना है। ये सारा जो होता है अनकॉन्शियसली हो जाता है। लेकिन पहले शुरुआत में नए नए ड्राइव कर रहे होते हैं, उसे सीखना होता है बहुत सारी चीज़ों को, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, गियर, हैंडल, ये सारे चीज़ों का कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए रिपीटेडली चीज़ों को करना पड़ता है। और वंस जो ये आदत बन जाता है तो ये अनकॉन्शियसली होता है, बिना सोचे कब आप चाबी लगाते हैं, कब गाड़ी चलाते हैं, सारा जो है आदत में ही तब्दील होके होता है। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से बनाया है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इजी बनाने के लिए हम आदत में उस चीज़ को लेके आते हैं, इतने बार दोहरा लेते हैं कि वो हमारा आदत बन जाते हैं। बहुत सारे चीज़ हमारे साथ में जो होता है या हम जो करते हैं वो आदत पर बेस होता है। चाहे कैसे चलना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरा हाथ ये हिल रहा है, सो दीज आर ऑल हैबिट्स। तो हम जो है रिपीटेडली जो करते हैं उससे हमारा जीवन में क्या होता है कि असर आता है। तो इसीलिए जब आप जीवन को बदलने की सोच रहे हैं तो आपको बदलना है आपका आदत को। जिस प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आप एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं और आप सोचते हैं कि आपके साथ में कुछ नया हो, कुछ अलग अलग हो। ऐसा नहीं होता। जो आप करते हैं उसका परिणाम आपको मिलता है। जैसे पिछले साल में आपने जो जो किया उसका परिणाम आप आज भुगत रहे हैं, तो उसी प्रकार से अगर आपकी आदतें इस साल को भी नहीं बदलेगा तो आपका जीवन वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका आदत क्या है। तो आपके आदतों पर ही बेस्ड होता है कि आपका जीवन कैसा होगा। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 5 आदतें बताऊंगा जो आपको अपने जीवन में लेके आना चाहिए और कल्टीवेट करना है। अगर ये आपका जीवन में आदत बन गया तो आपका जीवन जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नंबर 1, दिन का शुरुआत आप कैसे करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं दिन का शुरुआत जो है मोबाइल देखकर करते। मोबाइल में वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब देखना शुरुआत करते हैं। लेकिन आपका आदत जैसे ही आपका आंख खुले, जैसे ही आप आंखें खुले तो नंबर 1 सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपको प्रार्थना करना चाहिए। आप ईश्वर से बात करें। पूरे दिन के लिए आप ताकत मांगे, पूरे दिन के लिए आप अगुवाई ईश्वर को मांगे, नए दिन के लिए आप धन्यवाद करें। देखिए आप में से बहुत सारे लोग कमजोर पड़ जाते हैं। जीवन के हालात, परिस्थिति, समस्याओं में आप पिस के रह जाते हैं। तो आपको कैसे एनर्जी मिलेगा, कैसे ताकत मिलेगा? Until and unless you pray। ये मोबाइल फोन जो है इसका बैटरी जो है कमजोर पड़ जाता है, ये डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब इसको पावर आउटलेट सोर्स के साथ में चार्जर से कनेक्ट किया जाता है तो ये फिर से चार्जिंग हो जाता है। उसी प्रकार से प्रेयर इज लाइक कनेक्टिंग आवरसेल्फ टू गॉड। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं, प्रार्थना में ईश्वर से हम कनेक्ट होते हैं, प्रार्थना हमारा ईश्वर के पास में पहुंचता है। तो ये चीज जो है क्या करता है, हमें एनर्जी से फील भर देता है, हमें ताकत से भर देता है। जब हम ईश्वर से बात करते हैं ना जो है हमें हिम्मत से भरता है, हमारा डर को, चिंता को विश्वास में, भरोसा में बदल देता है। तो प्रार्थना हमें करते रहना चाहिए, प्रार्थना का आदत बनाए। सुबह आंख खुलते परमेश्वर से बात करें, आंख बंद होने से पहले
सोने से पहले ईश्वर को याद करें। वचन क्या कहता है? 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing, यानी कि प्रार्थना करो निरंतर। निरंतर का मतलब होता है कि लगातार करते रहे। लगातार का मतलब है कि ईश्वर को याद करते रहे, ईश्वर से मन में, ईश्वर को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहिए, चलते चलते भी प्रार्थना करिए। तो जब चाहे जहां चाहे आप ईश्वर को एक्सेस कर सकते हैं। सो प्रे विदाउट सीजिंग। सो मेक श्योर दैट यू डेवलप द हैबिट ऑफ प्रेइंग रेगुलरली एवरी डे बिफोर यू बिगिन योर डे। बिगिन योर डे विथ प्रेयर। और नंबर 2, आपको ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं। मैं यहां में ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप क्या खाना खाते हैं, लेकिन आपके माइंड को आप क्या फीड करते हैं, आपके हृदय को आप क्या फीड करते हैं। हमें से बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये सभी में हमारा दिन प्रतिदिन हम इसमें घंटों घंटों बिताते हैं। यूट्यूब में शायद ऐसे फनी वीडियोस, क्या क्या वीडियोस देखकर हम टाइम को स्पेंड करते रहते हैं। लेकिन आपको आदतें बना लेना है कि परमेश्वर का वचन को आप खाएं। तो इसीलिए जैसे प्रार्थना हो, यदि आप बाइबल पढ़ सकते हैं तो आप बाइबल पढ़ें। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऑडियो के रूप में आपको बाइबल को पढ़ के सुनाता है। 1 साल में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। डेली ऑडियो बाइबल करके है, और बाइबल यू वर्जन करके है, जहां में ऑडियो बाइबल का आपको फ्री एप्स मिलता है, तो आप उससे भी सुन सकते हैं। ईश्वर से बात प्रार्थना में और ईश्वर से सुनना उसके वचन के द्वारा। तो ये चीज जो आपको क्या करता है कि एक स्पिरिचुअल, एक राइचस, एक होली लिविंग के लिए आपको प्रिपेयर करता है। इसीलिए मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 में यीशु मसीह कहता है, इंसान जो है सिर्फ भोजन करके जिंदा नहीं रहता, उसे ईश्वर का वचन जो ईश्वर के मुख से निकला वाला है उसे खाकर वो जीता है। स्पिरिचुअली आप जीवित रहना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है ही नहीं बिना वचन के। तो वचन को सुनिए, पढ़िए, दिन का शुरुआत वचन से करें और अंत में भी आप वचन पर मेडिटेट करें। और 3 नंबर में यहाँ पर जो आदत आपको बनाने हैं, बी काइंड। यहाँ में जो काइंडनेस का मैं बात कर रहा हूँ वो काइंडनेस है कि आपको डेलिबरेटली, इंटेंशनली जो लव है उसको एक्शन में लेके आना है। बिकॉज लाइफ चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट लविंग। यहाँ में काइंड जो है औरों के प्रति आपका लव जो है एक्शन में आना चाहिए। तो काइंडनेस जो है इट शुड बी योर हैबिट, इट शुड बी योर डेली रूटीन। आपको काइंडनेस को प्रैक्टिस करना है। लव should be in action, क्योंकि वचन कहता है This is my command, love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down his life for his friends. तो यहाँ में वचन यीशु मसीह कह रहा है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। और काइंडनेस का मतलब होता है कि लव इन एक्शन। ये नए साल में काइंडनेस को डेलिबरेटली, अच्छा नहीं लगता है लेकिन आदत बनाने के लिए आपको डेलिबरेटली, इंटेंशनली, तकलीफ होने से भी यू शुड बी काइंड। प्यार को एक्शन में लेके आए, शब्दों के द्वारा, देने के द्वारा, इनकरेज करने के द्वारा, सेवा के लिए तैयार रहे। कैसे लोगों को मदद कर सकता है, कैसे लोगों को अपलिफ्ट कर सकता है। लेट दिस बी योर हैबिट। नंबर 4, बी स्किलफुल। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 10 वर्स 10 में कहता है, द एक्स इज डल एंड वन डज नॉट शार्पन इट्स एज, then one must exert more strength. However, the advantage of wisdom is that it brings success. तो यहाँ में क्या कह रहा है, अगर आप अपने कुल्हाड़ी को धार नहीं करते तो आपको और बहुत ताकत लगाना पड़ता है। तो ज्ञान क्या है कि आप कुल्हाड़ी को धार करते रहे। एक लकड़हारा आप है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लगातार आपके जो कुल्हाड़ी को है धार करते रहना चाहिए। तो आपका भी कुछ ना कुछ स्किल है, लाइफ का कुछ ना कुछ स्किल है, तो उसको कंटिन्यूसली, वचन क्या कहता है, इम्प्रूव करें, लगातार आप उसको अपग्रेड करें, सीखते रहे, बी स्किलफुल। और ये नए साल को आपको क्या आदत बनाना है कि लर्न टू मास्टर योर स्किल। आपका कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, चाहे वो खेत करने का हो, चाहे वो
कोई भी एरिया में प्रोफेशन हो, मेक श्योर दिस ईयर यू इम्प्रूव, यू अपग्रेड योर स्किल। आप बेहतर ढंग से, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो, आपको आदत बना लीजिए कि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, उसको इम्प्रूव करें, उसमें फीडबैक लें, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को और भी स्किलफुल बनाएं। लर्न अप्लाई। सो दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड दैट वी शुड बी स्किलफुल। और 5 नंबर में कल्टिवेट द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले तो हमें ईश्वर के प्रति हमें धन्यवाद व्यक्त करना है, उसको तारीफ, उसका प्रशंसा हमें करते रहना चाहिए। इसीलिए वचन साम नंबर 100 वर्स 4 में कहता है, एंटर हिज गेट विथ थैंक्सगिविंग। परमेश्वर के प्रति हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप आशीषों को गिनने लगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि ईश्वर हमारे जीवन में कितना कुछ कर रहे हैं। ऐसे लाखों चीजें जो हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद करना है। और फिर वचन 1 टिमोथी चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 2 में कहता है वचन, फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई अर्ज दैट petitions, prayers, intercessions and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those who are in authority, so that you may lead tranquil and quiet life in all godliness and dignity. तो यहाँ में वचन कहता है सबके प्रति, इवन अथॉरिटी, इवन आपसे जो हायर पोजीशंस पे है, जो भी आपके प्रति एक गॉडली फेवर शो कर रहे हैं, उसके प्रति हमें धन्यवाद व्यक्त करते रहना चाहिए। ये जो 5 आदतें जो आप बनाने हैं या आपके हैं, इसे आपको कंटिन्यूसली पकड़े रहना है। सबसे पहले आपको प्रार्थना का जीवन को बनाना है। दूसरा, ईश्वर का वचन को खाने का आपको आदत बनाना है। अगर आप जंक फूड खाते रहेंगे तो आप कभी हेल्दी नहीं होंगे, तो ईश्वर का वचन को भी आपको फीड करना है। नंबर 3 में बी काइंड टू वन अनदर। नंबर 4 बी स्किलफुल। नंबर 5 लर्न द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर ये 5 आदतें आप बना लेते हैं, इट विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो आपको लग रहा होगा इट्स अ वेरी हार्ड थिंग। नो, थोड़ा थोड़ा करके आप करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही पूरी तरीके से आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स, स्पीकर्स, डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं, आपके घर के सामने में बहुत बड़ा विशाल ओक ट्री है और उसको आपको काट के गिराना है। आपके पास में उसको गिराने के लिए एक ही कुल्हाड़ी है और उसे आप एक दिन में नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन हर सुबह उठ के आप उसमें 15 मिनट कुल्हाड़ी चलाते हैं तो आप 6-7 महीने के अंदर में वो बड़ा विशाल ओक ट्री जो 1000 साल तक भी रहता है, उस ओक ट्री को आप गिरा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लगातार करते रहे। लगातार आप अपना आदत बना ले कि उस ओक ट्री में 15 मिनट आप कुल्हाड़ी चलाएं। सो यू विल चॉप ऑफ विद इन सम मंथ्स। सो लाइकवाइज ये सब जो बातें मैंने बताए, इसको आपको अपने आदतों में डाल लेना है। और ये आदत डालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करना चाहते हैं वो मत सोचिए, कि आप क्या बनना चाहते हैं उसको सोचिए। जब आप क्या बनना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए वो आपको बताने का ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।